नमस्कार दोस्तों, अश्विन ग्रोवर की कंपनी भारत पे के खिलाफ मैं आज बोलने वाला हूँ। हो सकता है मेरे खिलाफ केस भी हो जाए, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। खास तरह का एक स्कैम चल रहा है जिसको मैं नाम देता हूँ भारत पे स्पीकर स्कैम। इसमें होता क्या है, चलिए मेरे साथ क्या हुआ मैं बता देता हूँ। स्पीकर स्पीकर आपने देखा होगा, ये पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह जिस पे आप पेमेंट लेते हो तो एक आवाज़ आती है, इतने पेमेंट रिसीव हुए। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं बता देता हूँ। इनका एक एजेंट मुझे कॉल करता है और बोलता है सर आपको एक पार्सल आया है। मैं पूछता हूँ किस चीज़ का? बोलता है आपको क्यूआर कोड आया है। मैं बोलता हूँ मुझे नहीं चाहिए। वो सीधा-सीधा बोलता है सर आप क्यूआर कोड नहीं लेंगे तो आपके लिए एक ऑफ़र और आया है, आपको स्पीकर आया है। मैं बोलता हूँ वो भी मुझे नहीं चाहिए। फिर बोलता है कि सर आपके लिए बिल्कुल फ्री है स्पीकर। मैं पूछता हूँ उससे कि सर फिर बाद में चार्ज लगेगा, आप मैं क्यूआर कोड यूज़ करूँगा, आपका स्पीकर यूज़ करूँगा तो चार्ज लगेगा मुझे। बोलता है नहीं सर कोई लाइफ़ टाइम में कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप महीने का 20 ट्रांज़ैक्शन ले लेते हो, 15 या 20 ट्रांज़ैक्शन, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं बोलता हूँ 15-20 चार ट्रांज़ैक्शन से तो मैं ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि भारत पे मैं यूज़ करता हूँ, उनका क्यूआर कोड यूज़ करता हूँ तो मुझे स्पीकर यूज़ नहीं ज़रूरत थी। मैं उसको बोला कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास ना शॉप है, ना मेरे पास दुकान है। तो उसने मुझसे फ़ोर्स किया कि सर आप ले लो, कोई चार्ज नहीं है। अब मैं उसकी बातों में आके बोला चलो ठीक है, बोल रहा है फ्री में तो ले लेता हूँ। अब लेने के बाद मुझे होता क्या कि ये मेरे पास 4 दिन बाद डिलीवर होता है और वो बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। वो ऑनलाइन सब काम मुझे बताता है कि ऐसे-ऐसे कर दीजिए, सर आपका हो जाएगा। और ऑनलाइन ही डिलीवर वो भी करवा लेता है कि आप डिस्पैच कर दीजिए कि आपको प्राप्त हुआ और मैं कर देता हूँ। 4 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, अभी भी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब ये मेरे पास आता है तो मैं इसको डिस्पैच करने के लिए मैं इसको खोलता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या है वगैरह, इसको जॉइन-वॉइन करना है। इसमें एक सिम डाला जाता है। तो मैं इसमें कस्टमर का नंबर था पीछे, तो मैं फ़ोन लगाता हूँ कि इसको कैसे जॉइन करनी है। तो मैं कस्टमर से जब बात करता हूँ तो कस्टमर बताता है और फिर मैं कस्टमर से भी पूछता हूँ कि सर ये तो फ्री है ना, मुझे फ्री में मिला है ना कि अभी मैं पूछ लूँ नहीं दोबारा फिर दोबारा ऐसी बातें ना हो जाए। तो कस्टमर बोलता है कि नहीं सर अभी फ्री नहीं है, आपको हर महीने 160 प्लस कुछ ₹160 पकड़ लीजिए, उसने बताया इतना आपको महीने का चार्ज लगेगा। मैं बोला सर 1 ही महीने लगेगा या पूरे साल के 12 महीने? वो बोलता है नहीं 12 महीने लगेंगे। हर महीने आपको ₹160 चार्ज देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ सर तब तो ये धोखा हो गया। मैं उसको बताता हूँ कि इस बंदे ने मुझे कॉल किया था और इसने मैं उसका नंबर भी देता हूँ। वो बोलता है सर उसका नंबर दीजिए मैं उसके खिलाफ कंप्लेन कर लूँगा। मैं उसका नंबर देता हूँ और वो कंप्लेन लिखता है कि नहीं लिखता मुझे नहीं मालूम। वो बोलता है कि सर नहीं आपको अब ये यूज़ ही करना पड़ेगा। मैं बोलता मुझे नहीं यूज़ करना है, मुझे वापस करना है। अब भारत पे का जो कस्टमर सपोर्ट था मुझे, वो बोलता है कि सर अगर आप इसको रिटर्न करना चाहते हो तो इसको ₹300 लगेंगे, रिटर्न करने का। मतलब मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। अब मुझे इसको वापस देने के लिए ₹300 ₹295 300 में ₹5 कम, मुझे वापस करने पड़ेंगे। उसको देने पड़ेंगे कंपनी को चार्ज तब जाके वो वापस होगा। मतलब जिस चीज़ को मैंने फ्री में समझ के लिया था कि फ्री में चलो भैया ले लेता हूँ, वो भी झूठ बोला गया था। उस कंपनी के एजेंट द्वारा मुझे झूठ बोला गया था कि सर आपके लिए फ्री है, ऐसा-ऐसा है। अब उसको ₹395 मुझे देने पड़ेंगे, ₹295 300 के आस-पास। तो वो कंपनी ये आपका स्पीकर उसका स्पीकर लेके वापस जाएगी। अब ये ₹295 मैं पूछता हूँ मुझे कौन देगा? और रह गई बात चलो मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ₹160 1 महीने का, सोच रहे हो? 1 महीने का कम लग रहा है, लेकिन इसको साल का देखो तो कितना हो जाएगा? ₹160 के हिसाब से, 1200 ये हो गए, ₹60 हो मतलब 1500 से ऊपर जा रहा है। अब आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लो, कितना पैसा आप 1 साल में इसको यूज़ करने पे दे रहे हो। अगर इसको आप ना यूज़ करोगे, वापस करने जाओगे तो ₹300 चार्ज लगेंगे। अब ये ₹300 मुझे कौन देगा? कंपनी देगी या उसने जिसने मुझे झूठ बोला था? बात ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये 300 मुझे नहीं देना है, मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ये जो झूठ वाली कहानी है ना, ये जो कंपनियाँ अपने एजेंट को सही तरीके से ट्रेंड नहीं करती है और बोलती है कि आप अपने मतलब काम के पीछे इतना अंधा हो जाओ और इतना अंधा हो जाओ कि अपने टारगेट को अपने पैसे के लिए मतलब कुछ भी कर जाओ। आज एक नया एक्सपोज़ चल रहा है मुद्दा विवेक बिंद्रा जी वाला, आप लोगों ने देखा होगा। उसको संदीप माहेश्वरी ने एक्सपोज़ किया है। उसमें हुआ क्या था, जानते हो? यही चीज़ें हुई थी, गलतियाँ। जो कस्टमर जो भी एजेंट थे ना, उन्होंने अपनी लीड के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने प्रमोशन के लिए इतना झूठ बोला, इतना लोगों को गलत रास्ते पे ले गए। ऐसे-ऐसे लोगों को बहका दिया, जोड़ दिया उस कंपनी में। आज उस कंपनी को मतलब स्कैम की नज़र से लोग देख रहे हैं। और वो सच में स्कैम ही है। एक तरफ से किसी को झूठ बोलकर आप उसको कुछ भेज देते हो और तो वो स्कैम ही में आएगा। अब बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये भी मुझे एक तरफ से स्कैम ही लग रहा है।
धन्यवाद।